भाई गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद भाई। चलिए दोस्त, कल मैंने आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था। ठीक है भाई। और आज उससे आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करिएगा, बहुत प्यार से समझेंगे। देखिए, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया जाए, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा और एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों। हम्म अगर किसी ट्रायंगल के अंदर मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल बनाया जाए इस प्रकार से। भाई एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी। भाई ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई। देखिए बहुत प्यार से समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया गया है दोस्तों। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से मेरे दोस्तों। ये है डीई, ये है डीई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा डीई। ठीक है भाई। तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर इस तरीके से मिला के ये ट्रायंगल बनाया डीई। और आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि ये जो ट्रायंगल एडीई है, ये जो ट्रायंगल एडीई है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये ट्रायंगल एडीई और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो एक ट्रायंगल एबीसी है, इसी के अंदर मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल बना दिए इस तरीके से, दो पॉइंट्स को मिला के डी को एडी। तो दोनों ही ट्रायंगल में मेरे दोस्तों ये वाला एंगल कॉमन है। तो आपको कॉमन एंगल ढूंढना होता है। दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, थीटा। ट्रायंगल एडीई में भी और ट्रायंगल एबीसी में भी, दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। तो इसी कॉमन एंगल के आजू बाजू आपको देखना है, कॉमन एंगल को पकड़ के रखना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। ये डी और ई रैंडम कोई पॉइंट्स हैं। तो ट्रायंगल एडीई का एरिया क्या होगा? हाफ 1/2 एडी गुणा ए, 1/2 एडी गुणा ए, और बीच के एंगल का साइन मेरे दोस्तों यानी कि साइन थीटा। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अपॉन अपॉन प्यार से। ठीक है भाई। बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो बड़े ट्रायंगल का एरिया, भाई ये थीटा है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू क्या है? ये साइड ए बी है, ये साइड ए सी है। तो 1/2 ए बी गुणा ए सी, 1/2 ए बी गुणा ए सी, और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। ये होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से देखोगे तो 1/2 कट जाना है, नहीं बचेगा। साइन थीटा कट जाना है, नहीं रहेगा। तो बचा क्या मेरे दोस्तों? ये बचा क्या? यानी कि कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट आ जाएगा, एरिया का रेशियो। भाई यहां छोटे ट्रायंगल में थीटा, थीटा के आजू बाजू क्या है? थीटा के आजू बाजू है मेरे दोस्तों एडी गुणा ए, एडी गुणा ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन बड़े ट्रायंगल में इसी थीटा के आजू बाजू क्या? ये पूरा ए बी है और ये पूरा ए सी है, अपॉन ए बी गुणा ए सी। बात समझ में आ गई? तो ये छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया। दोनों जब भी आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे, जब भी आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे, तो आप कॉमन एंगल देखोगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट आप ले लेंगे, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। अब मैंने दोस्तों आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ये रहा ट्रायंगल।
ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। इसके अंदर मेरे दोस्तों एक ट्राइंगल और बनाया गया इस प्रकार से, ये एडीई। एडीई दोस्तों ये रेशियो है यहां पे 5:3। ये एडी से डीबी का रेशियो 5:3 है। क्या दिया ये? एडी से डीबी का रेशियो 5:3 दिया है। समझ गए ना बात को? क्लियर है। ए से ईसी का रेशियो 2:7 दिया है। ए से ईसी का रेशियो 2:7 दिया है। तो आपसे पूछा है, बताइए कि ट्राइंगल एडीई मेरे प्यारे भाइयों और ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों ट्राइंगल के ए आर का मतलब यहां पे एरिया है, एरिया का अनुपात क्या होगा? ये बहुत ही बेसिक सवाल है जो प्री के पेपर में आता है। आशीष ये कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये किसी टाइप की कोई सिमिलरिटी वगैरह नहीं है भाई। ठीक है ना? एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके अंदर ऐसे कुछ भी आड़ा टेढ़ा खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, समझे? अब उसमें मेरे प्यारे भाई, अब बच्चे यहां भी गलती करेंगे, वो कि पागल हैं, एकदम गधा है ना, दिमाग घर पे छोड़ के आते हैं। तो आपसे यहां पे छोटे ट्राइंगल एडीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो पूछा है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। भाई इतने प्यार से तो कंसेप्ट समझा है, इससे सिंपल क्या लिखा जाए भाई, बताओ। भाई छोटे ट्राइंगल का एरिया, भाई ये एक एंगल कॉमन है, थीटा के आजू बाजू 1/2 एडी गुणा ए, बीच के एंगल का साइन। बड़े ट्राइंगल का, भाई बड़े ट्राइंगल की साइड ये है ए बी, ये है ए सी, ढंग से देखो। बीच के एंगल का साइन साइन थीटा, ये हाफ और साइन थीटा कट जाएगा, ये आएगा ना। यानी कि जो कॉमन एंगल है उसके आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट लेना है। अब देखो ये है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा है। अब यहां पे ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, थीटा। आप बोलोगे जी सर, तो छोटे ट्राइंगल में दोस्तों इस थीटा के आजू बाजू क्या है? तो आप कहोगे सर ये 5 और ये 2, थीटा के आजू बाजू ये 5 है, ये 2 है, 5 × 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन अपॉन। बड़े ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू क्या है? गलती करते हैं बड़े ट्राइंगल में, भाई ये पूरी साइड, अगर ये 5 है 3 है तो पूरी साइड कितनी होगी दोस्तों? 8 हो गई ना। ये पूरी साइड 8 हो गई, 8 इंटू, भाई ये 2 है ये 7 है, तो पूरी साइड कितनी होगी? 2 और 7 9 यूनिट होगी, 9। ये रेशियो आ गया, ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। ये पता नहीं 10/21 कैसे बता रहे हैं, भगवान जाने। हूं अबे आंखों के अंधे, भाई ये 3 × 7 की नहीं करनी होती है गुणा। छोटे ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू 5 2 है, बड़े ट्राइंगल में ये अगर 5 है ये 3 है, तो पूरी साइड 5 और 3 8 हो गई, ये 2 और 7 पूरी साइड 9 हो गई। प्रोडक्ट करेंगे, क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 × 4 = 8, 4 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5/36। तो ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मेरे दोस्तों कितना आ गया? 5:36 आ गया, 5/36। और आपको कितना सेकंड लगेगा सॉल्व करने में? मुश्किल से मुश्किल 1 आध सेकंड लगेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब देखिए इतना आसान भी पेपर में सवाल नहीं पूछा आता है, हालांकि ऐसा सवाल भी आ जाता है। अब पेपर में अगर ये पूछ भी लिया तो इतना पूछा जाएगा आगे एक लेवल बढ़ा के कि बताओ ट्राइंगल एडीई, सेम यही डाटा दिया है, ट्राइंगल एडीई अपॉन क्वाड्रेटल डीईसीबी। क्वाड्रिलेटरल, ये जो चतुर्भुज है मेरे दोस्तों डीईसीबी, इसके एरिया का रेशियो क्या है? डीईसीबी, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? जवाब दीजिए दोस्तों, कैसे करोगे आप? बोलो।
ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो बहुत ही बेसिक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, घबराने वाली बात इसमें है नहीं, है भाई। तो यहां पे अगर आप देखोगे ट्राइंगल एडीई का एरिया कितना है, ट्राइंगल एडीई का एरिया 5 है। इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 36 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसा आएगा, बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे। भाई बड़े ट्राइंगल का एरिया 36 है, छोटे ट्राइंगल का एरिया 5 है, तो 36 में से 5 घटाएंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा, 31। 5/31 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और प्री में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। कर लोगे दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन, चलिए वेरी गुड, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट, अब इस पे बेस्ड आप मुझे सवाल करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आसान से सवाल से शुरुआत करूंगा, 15 नंबर क्वेश्चन से जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर है इस सवाल का। दिए गए ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और टी क्रम से साइड पी क्यू और पी आर पर 2 पॉइंट हैं। यदि पी एस से एस क्यू का रेशियो 3:4 है, सवाल में बोला है कि पी एस से एस क्यू का जो रेशियो है वो 3:4 है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पीटी से टीआर का रेशियो 6:5 है, पीटी से टीआर का जो रेशियो वो 6:5 है। आप बोलोगे जी सर, यदि क्वाड्रेटल एस टी क्यू आर का एरिया 177 है, एस टी क्यू आर ये जो है इसका एरिया 177 है, तो आपसे पूछा ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, करो। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा। अब इसके आजू बाजू का प्रोडक्ट मेरे दोस्तों, छोटे बड़े ट्राइंगल का, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। छोटे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, थीटा के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, यानी कि 3x6, 3x6 अपॉन बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू का 4 3 7 और मेरे दोस्तों 11, 7 × 11। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों, किसका रेशियो आ गया, ट्राइंगल पीएसटी और ट्राइंगल पीक्यूआर। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, वरना आप फिर चिल्लाने लगोगे कैसे हुआ कैसे हुआ है। काश भगवान आपको थोड़ी बुद्धि भी देता बनाते टाइम। छोटे बड़े ट्राइंगल, ट्राइंगल पीएसटी और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो ये आएगा, ये कॉमन एंगल है थीटा, इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा, अभी ये पूरा 7 है 11 है, तो 18/77, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो आ जाएगा 18/77। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 18 है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 77 है, 77। तो अब बताओ क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचा, क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इस चतुर्भुज का, बोलो। तो भैया बड़े ट्राइंगल के एरिया 77 में से 18 घटाओगे, 77 में से 18 माइनस करोगे 59, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है एस टी क्यू आर का वो 177 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है, पूरा का पूरा 3 टाइम्स है। आप बोलोगे जी सर। पूछा है ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों, ये भी 3 गुना हो जाएगा, 210 और 21 यानी कि 231। तो 231 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे दोस्तों। क्लियर है। निखिल करें मेंस लेवल है क्या सर, भाई निखिल पहली बात पे प्री लेवल और मेंस लेवल का जो कचरा अपने दिमाग से उठा दो। सवाल केवल एक सवाल है और आपको वो सवाल करना है, बात खत्म। सवालों को इंसान की तरह जाति धर्म मजहब से मत बांटो, सवाल को सवाल की दृष्टि से देखो। मैं आपके सामने कोई टाइप पढ़ा रहा हूं, उस टाइप से सबसे 0 इससे नीचे का सवाल होता ही नहीं है, ये सबसे मिनिमम लेवल है इस कंसेप्ट पे, इस टाइप पे। अगर आपको इससे भी आसान पढ़ना है तो आप फिर 5वीं या 6ठी क्लास में जाकर एडमिशन ले लीजिए, यहां आपका कोई काम नहीं है।
ठीक है दोस्त, एक टाइप पे जैसा भी जितनी भी वैरायटी बनती शुरू से लेकर आखिर तक आपको सब करना है। तो मैं क्या फर्क है कि ये प्री का है मीन्स का है? नहीं समझ में आया? तैसे तैसे में घुस जाओ अपनी, ठीक है ना? कटोरा ले लो हाथ में, चौराहे पे खड़े हो जाओ, भीख मांगना शुरू कर दो, क्योंकि वही ठीक काम है फिर तुम्हारे लिए, क्योंकि बुद्धि तो भगवान ने दी नहीं। क्या खाते हो यार? अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 16। यह सवाल 2020 के प्री के पेपर में आया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। कौन इस क्वेश्चन को करके बताएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, दिए गए चित्र में एडी 3 सेंटीमीटर है, डीई 4 सेंटीमीटर है, एबी 12 सेंटीमीटर है। ओके, बीएफ 2 सेंटीमीटर है, एफजी 6 सेंटीमीटर है, बीसी 10 सेंटीमीटर है। तो एम बटे एन ज्ञात करिए। एम क्या है? एम जो है वो क्वाड्रिलेटरल एफ जी डीई, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। एन क्या है? एन ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, पूरे ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, क्लियर है? करिए। इस सवाल को दोस्तों आप मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 6 सेकंड के अंदर। सवाल में यह दिया हुआ है मेरे दोस्तों कि एडी 3 सेंटीमीटर है, डीई 4 सेंटीमीटर है अभी, और दोस्तों ए बी बार है, साइड ए बी बार है। तो 3 और 4 7, ये कितना हो गया जी? 5, 7 5 12 होता है। ओके, बी एफ 2 सेंटीमीटर है, एफ जी 6 सेंटीमीटर है, और ये पूरा जो बीसी है मेरे दोस्तों 10 सेंटीमीटर है। 10, तो 2 और 6 8 हो गया, तो ये कितना बचा? 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा एम रेशियो एन, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल डी जी एफ ई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आपको बताना है। क्या होगा? करो जल्दी से, आपको समय देता हूं। क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी ई और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आपको बताना है। अब यहां पे एक ही ट्राइंगल के अंदर 3-3 ट्राइंगल बना दिए गए हैं। भाई यहां ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों कि 3 ट्राइंगल बनाए गए, तीनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल मेरे दोस्तों कॉमन है। तीनों ही ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, थीटा। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा अपना दिमाग तेज करो, बादाम मंगा लो पापा से। ये बी एफ ई, भाई एक तो ट्राइंगल है मेरे दोस्तों बी एफ ई, है ना? बी एफ ई मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। दूसरा ट्राइंगल है बी जी डी, ट्राइंगल बी जी डी, ट्राइंगल बी जी डी। आप बोलोगे जी सर। तीसरा ट्राइंगल है बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए। ये तीनों ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, बोलो तीनों ट्राइंगल। अभी इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो कैसे निकलेगा? इस कॉमन एंगल के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट लेना है। कॉमन एंगल के आजू बाजू, छोटे ट्राइंगल में थीटा के आजू बाजू है 2 पंजे 10, एरिया का रेशियो आएगा। रेशियो भाई बड़े ट्राइंगल में, भाई इसमें बी जी डी में ये कितनी है? 6 2 8, ये कितना है? 9, तो 8 नाम 72, ये आ जाएगा 72 रेशियो। बड़े वाले ट्राइंगल बीसीए में इस थीटा के आजू बाजू ये कितना है? 10, ये पूरा कितना है? 12, 10 गुणा 12 120, ये आ गया एरिया का रेशियो। यहां तक एक भी स्टूडेंट को डाउट है? किसी को डाउट है तो तत्काल प्रभाव से कटोरा पकड़े, ठीक है ना? 35 साल बाद अच्छा फ्यूचर हो सकता है। ये बताइए 10 है, ये 12 है, 10 गुणा 12 120, ये आ गया एरिया का रेशियो। लेकिन सवाल में ये तो पूछा ही नहीं। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है मेरे दोस्तों इस क्वाड्रिलेटरल डी जी एफ, इस क्वाड्रिलेटरल का मेरे दोस्तों, इस क्वाड्रिलेटरल का पूरे बड़े ट्राइंगल के साथ क्या रेशियो। अब बताओ ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा? एफ जी डी ई का एरिया कैसे आएगा? बच्चों जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर अगर आप दूसरे ट्राइंगल के एरिया में से पहले का एरिया घटा दो। सर इस दूसरे ट्राइंगल में से
पहले ट्राइंगल का एरिया घटा दो तो सर ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अबे 72 में से 10 घटाएंगे तो इस क्वाड्रेटल का एरिया है 62। और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना? ट्राइंगल एबीसी का एरिया 120। आंसर आ गया मेरे दोस्तों 31/60। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड लगेगा सवाल सॉल्व करने में। भाई ये कैसे आएगा मेरे दोस्तों? सेकंड ट्राइंगल में से फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 72 माइनस 10 62 यूनिट। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 120 यूनिट। रेशियो पता है तो किसी का भी निकाल सकते हैं। 31/60 आ गया प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है दोस्तों। चलिए ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है। बिल्कुल हरेंद्र। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा। सवाल है प्यारे बच्चों आपके सामने। अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है खुद थोड़ा सा चेंज करके। ये बताइएगा दोस्तों सवाल जो है 17, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए जी बनाइए। तीन सेकंड का समय मैं आपके सामने दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इस सवाल से पहले आप मुझे बताओ, देखिए ध्यान सुनेगा। 13 14 15 एक बहुत फेमस ट्राइंगल है, बहुत ज्यादा फेमस ट्राइंगल। 13 14 15 और 1 10 17 21। ये दोनों बहुत फेमस ट्राइंगल हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा, मतलब पेपर में काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया 84 होता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 13 14 15 तो कुछ ज्यादा ही फेमस है, इसको लर्न कर लो। है भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा प्रयूज में होती है तो उनको याद कर लेते हैं। 13 14 15 लगातार साइड से मेरे दोस्तों इसका एरिया निकालेंगे 84 आएगा। इसका एरिया भी 84 आएगा। निकाल के देखो एरिया कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला से। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 13 14 15 है तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर का आधा 13 15 28 और 14 42 का आधा 21 सेमी पेरीमीटर आएगा। एरिया आ जाएगा डेल्टा बराबर √s इंटू एस माइनस ए। 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए मेरे दोस्तों 21 यहां भी है, 7×42 में भी 21 छुपा होता है तो 21 तो कॉमन आ जाएगा। यहां से 2 बच गया, 2 अट्ठे 16, 16 का √4 आ जाएगा तो 84 हो गया ना दोस्तों, 84 हो गया। तो देखो आगे हीरोज फॉर्मूला से 84, तो इसको लर्न कर लीजिए। 13 14 15 एरिया 84, 10 17 21 एरिया 84। ठीक है। किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो वैसे भी आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो। ये बताइएगा जल्दी से इसका क्या आंसर है। आंसर आई कैन सी योर कमेंट। हरिगोपाल। यार ये बच्चे गलत कर रहे हैं बिहार में।
कुछ भी हो, ये जो स्टूडेंट जो आवेश में आके जो देश की संपदा को जला देते हैं, नुकसान कर देते हैं ट्रेन को, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि सरकार ने नहीं कमाई है। सरकार कहीं और से नहीं चली, सरकार जो हम टैक्स पे करते हैं वहीं से चलती है। सरकार कोई बिजनेस थोड़ा ना करती है। इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना गलत है। शांतिपूर्ण तरीके होते हैं। पढ़े लिखे आदमी को पता ही नहीं कि कैसे प्रदर्शन किया जाता है, कैसे अपनी बातों को रखा जाता है, और धरने पे बैठ गए। जितने भी एमएलए हैं, एमपी है, विधायक हैं, भाई जितने भी डीएम हैं, एसडीएम हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, सबके घर के बाहर, उनके बंगले के बाहर जाइए, 100-200 की भीड़ में उनको अपना जो है मांगे रख के लेटर में बंद करके उनको दे दीजिए। जब इतने सारे लोगों के पास ज्ञापन पहुंचेगा तो कोई ना कोई एक ईमानदार आदमी तो होगा जो चीज को आगे बढ़ाएगा। 700-800 सांसद हैं, इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे, हर जिले का अपना डीएम है, एसडीएम है, आईपीएस आईएएस, इतने सारे अधिकारी हैं। सबके बंगले के बाहर जाइए आप और अपनी मांगे रख के जो है पूरा एफिडेविट बना के उनको रखिए कॉमन। कोई एक आदमी भी अगर हो गया ना तो वो भी जो है मेरे दोस्तों ईमानदार, वो भी आपकी मांग सुलझा सकता है। अब आते हैं शेडेड एरिया। आपको बताएं शेडेड एरिया क्या है मेरे दोस्तों। शेडेड एरिया है PQSR। इस कोलेटरल का एरिया आपको बताना है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कैसे करेंगे भाई मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई, ये वाला एंगल जो है थीटा है। तो यहां पे आपको तीन तीन ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ट्राइंगल APR, ट्राइंगल AQS, ट्राइंगल ABC, ये तीनों ट्राइंगल है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां तीनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। तो इस थीटा के आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो तीनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बोलो, आप बोलो कि हाँ जी सर। भाई थीटा के आजू बाजू देखिए 5 है, 6 है, 5-30 रेशियो। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने का काम खत्म। भाई ये वाला ट्राइंगल AQS, इसके आजू बाजू ये 10 है, ये 14 है, 10 गुणा 14 है 140, भाई 140 रेशियो। मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा ये कितना, ये साइड कितनी होगी 14 है, ये कितना है मेरे दोस्तों 15, 8 6 14 15, 14 गुणा 15 210, ये 210 आ गया। तो ये आ गया जी 3:14:21। ये तीनों ही ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, 3:14:21। तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों इस क्वालिटरल का एरिया क्या आएगा। क्वालिटरल का एरिया कैसे आएगा, अगर मैं सेकंड ट्राइंगल के एरिया में से इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, सेकंड ट्राइंगल के एरिया में से फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों, यानी कि क्वालिटरल का एरिया आ जाएगा 11 यूनिट, 11। तो सवाल में 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्लियर। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े ट्राइंगल की आपको तीनों ही साइड पता है, बड़े ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकल जाएगा। ये साइड 13 है, ये साइड पूरी 14 है, 5-5-10-4-14, ये 15 है, 6-8-14 15, ये साइड 13 है, ये 14 है, ये 15 है। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 84 हो जाएगा कि नहीं, 84। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया ये 21 है, 21 की वैल्यू मेरे दोस्तों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, 4 गुना। तो आपसे 11 की वैल्यू पूछे, ये भी 4 गुना हो जाएगा 44, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या। तो सवाल तो एक ही लाइन का था, ठीक है भाई। अब देखिए ये सवाल नया क्वेश्चन है, अभी तक पेपर में नहीं आया, पिछला सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि ये कोई कठिन सवाल है, बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कि एक नए पैटर्न, एक जो पैटर्न एग्जाम में आ चुका है उस पर क्या और नया क्वेश्चन आगे बना के एग्जामिनर दे सकता है, वो भी आपको सिखाया जाए।
ठीक है ना। तो संपूर्ण तैयारी एक ही जगह हो जाएगी आपकी। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पे 18 नंबर, ये बताइएगा। बहुत ही ज्यादा उम्दा और प्यारा सवाल है। कौन करेगा जी इस प्रश्न को, बोलो। सर आप बताओ, गवर्नमेंट राइट है। देखिए अंकित, ऐसे सवाल ना पूछो भाई, मैं बहुत भुगत चुका हूं पहले ही। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, सवाल में दे रखा है AB से BF का रेशियो 4:1। आपके सामने एक ट्राइंगल है, इस पे 3 पॉइंट लिए गए DEF पे। AB से BF का रेशियो 4:1 है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब AB अगर 4 है, अगर AB 4 है तो BF 1 है, तो AF कितना है, 3 है। तो 3:1 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए से ईसी का रेशियो 2:5 है। ए से ईसी का रेशियो 2:5 है, तो ये रेशियो 2:5 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बीडी से डीसी का रेशियो 2:3 है। बीडी है और ये डीसी है। बीडी से डीसी का रेशियो जो है ये 2:3 है। ये 2:3 हो गया। ठीक है भाई, ऐसा सवाल में दिया गया है। बोला है कि अगर ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 144 है, डीईएफ भाई ये ट्राइंगल डीएफ है, इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, एक शानदार सवाल है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये बात समझनी है। बताओ, ये ट्राइंगल डीईएफ का एरिया दिया है मेरे दोस्तों, तो पूछा गया है प्यारे भाई ये बताइए कि पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। अब ध्यान से आपको समझना है, ये ट्राइंगल डीईएफ का एरिया कैसे आएगा। अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया में से, अगर बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दिया जाए, जो कोने में दिख रहे हैं, आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 1 बाय 1 मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, जितनी जरूरी है उतना ही दिखेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये वही सवाल बन गया जो अभी पिछला सवाल था। भाई इस ट्राइंगल को मैं 1 नाम देता हूं, कि ये ट्राइंगल का नाम सपोज मैंने 1 दे दिया। 1 नाम दे दिया इस ट्राइंगल का। ठीक है भाई, 1 ना देके कुछ और नाम देता हूं। सपोज इस ट्राइंगल को मैंने X नाम दे दिया, X। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो इस ट्राइंगल X और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दो। इस ट्राइंगल एक्स और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा। कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई आप होगा सर आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट, 3 दूनी 6 है भाई। और बड़े ट्राइंगल में, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है भाई। ये 4 है मेरे दोस्ते, 7 है, 4 7 28। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। ये 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3/14 है। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 3/14। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई भी किसी स्टूडेंट को परेशानी नहीं है। सभी को बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ध्यान से, जितना मैं दिखाऊं उतना समझो। अभी अभी इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ था भी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये ट्राइंगल वाई है, और देखिए यहां पे आपको छोटा बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल कॉमन है। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों वाई और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आप निकाल सकते हैं। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये ट्राइंगल वाई और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकाल सकते, दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है दोस्तों। यहां पे 3 बार वो कंसेप्ट लगाना है जो आप सीख चुके हो, 3 बार। भाई ये इस ट्राइंगल बीडीई बीडीएफ में और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में लगा सकते वाला एंगल कॉमन है। इसके आजू बाजू की साइड 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बच्चों ये कितना, ये 4 है और मेरे दोस्तों 5 है, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा 1/10। 2/20 का मतलब 1/10। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया सर। क्लियर है, आप बोलोगे जी। सेम इसी तरीके से मेरे दोस्तों इसको भूल जाइए अभी आप। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये देखिएगा,
अब इस ट्राइंगल को मैं सपोज नाम देता हूं जेड, ये ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया मेरे दोस्तों यहां पे जेड। ठीक है भाई। तो दोस्तों इस ट्राइंगल जेड जेड और बड़का ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं आप। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। अब दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल ट्राइंगल ईसीडी के अंदर भी है, ट्राइंगल एसीबी के अंदर भी है ये वाला एंगल है भी। अर्पित समझ में आया? क्या होगा एरिया का रेशियो, इसके आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट। अभी ये 3 है, ये 5 है, 3 पंजे 15। और बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू ये कितना है, 5, ये 7, 5 सत्ते 35। तो 5 से चला जाएगा। अभी बेटा ये 3 है, 5, 3 पंजे 15, 5 है, ये 7 है, 5 सत्ते 35। तो 5 से जाएगा 3:7। ये आ गया, ये मैंने रेशियो निकाल लिया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो? नहीं? या बस कुछ तो समझ में आता होगा, रोटी खा रहे हो ना, कुछ तो बुद्धि में जा रहा होगा इस बात में से। इतना छुपा छुपा के मैंने समझाया कि गधे बालक हैं ऐसे समझ लेंगे। ठीक, ये रेशियो आपने बना लिया, क्लियर है? अब इन अलग अलग रेशियो में देखिए, यहां तो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी का मान 14 है, यहां कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी 10 है, यहां बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया 7 है। तो गलत बात है ना, ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों सेम बनाओ। यहां ट्राइंगल एबीसी का एरिया 14 है, यहां 10 है, यहां 7 है। तो 14, 10, 7 का एलसीएम होता है 70। 14, 10, 7 का एलसीएम, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 होता है 70। तो 70 बना लेंगे मेरे दोस्तों एलसीएम। यहां 5 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, 5 तिया 15 और 14 पंजे 70। आप बोलोगे जी सर, यहां मेरे दोस्तों 7 से गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूसाम 70, 70 बनाने के लिए। यहां 10 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों 30/70। यानी कि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर 70 है, अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 70 है मेरे दोस्तों, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 70 है, तो ये इसका एरिया कितना है, 15। वाई का कितना है, 7, 15 7 22 हो गया। ये कितना है, 30 52, ये 52 हो गया। बेटा अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 70 है तो मेरे दोस्तों इसका हो गया 15, ये हो गया 7 22, ये हो गया 22 और 30 52। तो ये कितना बचा, डीईएफ। तो 70 में से 52 52 माइनस करेंगे, इस क्वाड्रेटरल का एरिया 18 हो गया, इस क्वाड्रेटरल का एरिया 18 हो गया। दोस्तों भाई पूरे बड़े ट्राइंगल का 70 है, 70 में से एक्स वाई जेड का एरिया माइनस करेंगे तो ये डीएफ का एरिया कितना बचेगा, 18। और डीएफ का एरिया दिया कितना है, 144। सवाल में 18 यूनिट केवल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी, 8 गुना 18 8 144। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया दोस्तों 70 यूनिट, 70 यूनिट, 70 यूनिट के लिए आपसे पूछे तो भी 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 560, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? इतने डिटेल में मैंने आपको समझाया, समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया तो भैया कटोरा का ऑप्शन है ही खुला हुआ। चलिए ठीक है, इंस्टेंट काम धंधा शुरू हो जाएगा। ये बताओ अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 19। अब आप उड़ के मुझे खुद ही ये सवाल बताओगे, कूद कूद के बताइएगा प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बनाए। और यस अजय दास, 30 सेकंड का समय है आपके पास।
रोमन पूछ रहे हैं सर, एक बात समझ नहीं आती, जो देश को चलाते वो अनपढ़, जो पढ़ते हैं वो 10 रुपए के लिए परेशान। 1 साल हो गया एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एज भी निकल गई सर, नहीं तो एक अटेम्प्ट और था। रॉबिन, फर्क है, सोच का फर्क है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नौकरी 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 की तलाश में जिंदगी बिताते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो देश को मतलब नौकरी करवाने के लिए जो है जद्दोजहद करते हैं अपनी जिंदगी में, इसलिए वो कामयाब है। पढ़ा लिखा होना कोई अच्छा बेंचमार्क नहीं है, पढ़ाना लिखना होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्या पढ़ लिख लिए तो आपने बहुत लंबा तीर मार लिया? सोच मजबूत होनी चाहिए। उन लोगों की सोच मजबूत है, वो ज्यादा क्या बोलते हैं, साहसी हैं, ज्यादा बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। पढ़े लिखे आदमी ज्यादा लंबा रिस्क नहीं ले पाते, इसलिए वो जो है नौकरी करते हैं। सिंपल सी बात, तो कोई और बात नहीं है ना। नौकरी करने में हालांकि कोई बुराई नहीं है, बट इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे मत बोलो कि अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है, रिस्क लिया है उस बंदे ने, उसके अंदर टैलेंट है, पढ़े लिखे में नहीं है वो। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखना कम से कम है। आपके सामने दिया है चित्र में, जो बोला है वही देखना है मेरे दोस्तों। ए से ईबी का रेशियो 3:2 है, तो ए से ईबी का जो रेशियो है वो 3:2 है। आप बोलो कि हाँ जी सर। एएफ से एफसी का रेशियो 1:5 है, एएफ से एफसी का रेशियो 1:5 है, तो रेशियो 1:5 होगा एएफ से एफसी का। ओके, बीडी से डीसी का 4:3 है, बीडी से डीसी का रेशियो 4:3 है। तो आपसे ये पूछा कि बताओ इस क्वाड्रिलेटरल ईएफसीडी का, इस क्वाड्रिलेटरल एएफसीडी का ट्रायंगल एबीसी के एरिया के साथ क्या रेशियो है। तो मेरे प्यारे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा? जब बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया घटाया जाएगा, तो आप देखेंगे इस छोटे ट्रायंगल, अब मैं लिखूंगा नहीं, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है। तो आप कहोगे सर ये एंगल कॉमन है, इसके आजू बाजू 3 एकम 3, और बड़े ट्रायंगल में इसके आजू बाजू 5 और ये 6/30, यानी कि 1/10 हो गया, 1/10। आप बोलोगे जी सर नीचे जो आएगा वो हमेशा बड़ा ट्रायंगल आएगा एबीसी। यस, ये देखिएगा मेरे दोस्तों, ये वाला, इसको देखो, ये वाला ट्रायंगल ईबीडी और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा भाई? इसके आजू बाजू देखेंगे, ये 2 चौक 8 अपॉन भाई ये 5 और ये 7, ये 2 और 3 5 और ये 7, 8/35। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अब यहां तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 10 है, यहां 35 है, गलत बात है, सेम करना होगा। नीचे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 10 है और ये 35 है, सेम करना होगा ना। तो 10 और 35 का एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों? इक्वल करने के लिए 70 कर लेते हैं। 70 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 7 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, यहां 70 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा हो जाएगी, 2 8 16, 35 दूनी 70, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया 70 है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया 70 है, 70, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 70 है, 70, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है मेरे दोस्तों? 7। भाई इसका कितना है? 16। तो इस क्वाड्रिलेटरल का इतना, इसका एरिया क्या होगा? तो 70 में से मेरे प्यारे भाई, 70 में से 16 और 7 23 माइनस करेंगे तो 47, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 47। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 70 में से इन दोनों का एरिया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 47। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 47/70। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 47, पूरे बड़े ट्रायंगल का 70। सी ऑप्शन आंसर है। तो आपको केवल इतना लिखना है जो बोर्ड पे दिख रहा है। बोलो प्यारे बच्चों, 7 से होगा ना सुमित? 7/70। यस, सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया। तो अब आपको आसान लग रहा होगा ना सवाल करके? ये बताइएगा जी। अगला सवाल आपके सामने आएगा यहां पे दोस्तों, सवाल है 20 नंबर। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, बहुत ही प्यारा सवाल है ये जो सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन
2017 के मेंस की परीक्षा में आया था। और तारीफ करनी चाहिए सवाल बनाने वाले की कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया और बच्चों से पूछा। करो जल्दी से। शीट में डलवा दूंगा। मजा आ गया ना? सवाल करके बताइएगा। एक प्रीवियसर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एंड क्वालिटरल एबीसीडी इंस्क्राइब्ड इन इट, और इसके अंदर एक क्वालिटरल बनाया गया है एबीसीडी। सवाल में दिया है क्यूडी की लंबाई 2 है, क्यूसी 5 है, सीआर 3 है। ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है। बीआर 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है मेरे दोस्तों? ओके। बी आर 4 है, पीबी 6। तो आपसे पूछा क्वालिटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा। सबसे पहले मैं डायग्राम बड़ा करूंगा तो आप मुझे डाटा बता दीजिएगा कि डाटा है क्या। 2 है मेरे दोस्तों, ये 5 है, सीआर 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये कितना है, एडी 3 है और पीए 5 है। बड़ा कर दूं मैं? सबसे पहले मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं रिंकेश, क्वालिटरल एबीसीडी का एरिया आपको बताना है। ठीक है भाई, सवाल को मैं बहुत ही बड़ा कर दूंगा आपके लिए, विशाल ये बनाइएगा। सवाल में दिया है मेरे दोस्तों ये लेंथ 5 है भाई, ये 3 है मेरे दोस्तों, 6 है और ये 4 है मेरे दोस्तों, 5 है, ये 3 है और ये 2 है। क्या मैंने सही लिखा है दोस्तों? सब कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ धीरज है भाई। आपके सामने ट्राइंगल पी क्यू आर है, साइड 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, 5 3 2। आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है भाई। क्यूडी 5 है और कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? चलिए, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है एबीसीडी का। तो क्वाड्रिलेटरल का बी आर 4 है, अच्छा ये 4 है, ये 6 है और ये वाली लेंथ 4 है और ये वाली लेंथ 6 है। अब ठीक है, ओके। चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है मेरे प्यारे भाई एबीसीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालोगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों? इसके इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो आपको कोई जानकारी नहीं है। निकालना इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा? अगर बड़े ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा दिया जाए, इन तीनों ट्राइंगल का, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई समस्या? जतिन समझने की कोशिश करो। बड़े क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे, आ जाएगा। वो निकालेंगे कैसे भाई? ये वाला एंगल मेरे दोस्तों इस वाले ट्राइंगल पीएबी में और बड़े वाले ट्राइंगल पीक्यूआर में मेरे दोस्तों ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। तो इसके आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। सपोज इस ट्राइंगल को मैंने एक्स नाम दे दिया, ये एक्स नाम दे दिया इसे, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर तो एक्स है भी मेरे दोस्तों, और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, लिख के बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, बिल्कुल बुद्धि खाली है उनकी। इसके आजू बाजू 5 6 30 30 मेरे दोस्तों, और बड़े ट्राइंगल में इसी के आजू बाजू कितना है 10, ये भी कितना है 10, 10 गुणा 10 100। तो मेरे दोस्तों जीरो से तो जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/10, 3/10। आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वाड्रिलेटरल, इस वाले ट्राइंगल को मैं वाई नाम देता हूं। तो वाई और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या है? वाई और इस ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या है? जवाब दो मेरे दोस्तों जल्दी से। तो आप कहोगे सर यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला ट्राइंगल में इस क्यूसीडी में और इसमें पी क्यू आर में ये कॉमन है। क्यों? इसके आजू बाजू का प्रोडक्ट ले लो गधा, ये 2 गुणा 5 10। इसके आजू बाजू मेरे दोस्तों कितना है 10 है, ये 8 है, 10 8 80 है भी।
तो कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं मेरे दोस्तों कि ये Z है, सपोज ये इसका एरिया Z है भाई। तो Z और ट्राइंगल PQR के एरिया का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिए। जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या होगा, बोलो। तो आप कहोगे सर दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला। अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इसके आजू बाजू देखिए कितना, 4 और ये 3, 4 तिया 12। और बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू कितना है मेरे दोस्तों, ये देखिए 10 है और ये 8 है, 80। तो दोस्तों 4 से चला जाएगा 3/20, 4 तिया 12, 4 गुणा 20 80, 3/20 हो जाएगा। तो मैंने रेशियो निकाल लिया अच्छी तरीके से। जतिन समझ में आ गया तुम्हें, है भाई? कोई दुष्ट ऐसा तो नहीं जिसको अब भी ना समझ में आओ भाई, इससे ज्यादा क्या ही समझाया जाए बताओ। आप खून निकाल के दे दूं तुम्हें, हैं? अब यहां अलग अलग रेशियो बना दिए, पर गड़बड़ है भाई। यहां ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 10 है भाई, यहां 8 है और यहां 20 है, गलत बात है। तो 10 8 20 को सेम करना होगा। 10 8 20 का एलसीएम होता है 40। तो 40 बनाने के लिए मेरे दोस्तों सबको 40 बना लो। 40 बनाने के लिए 4 से गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12, 4 दुसाम 40 हो जाएगा, 12/40। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां मेरे दोस्तों 5 से गुणा हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5/40। मेरे दोस्तों यहां 2 से गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 और 20 दूनी 40, यानी कि 6/40। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया अगर 40 है, अगर ट्राइंगल, अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लो भैया, राजेश आवाज एकदम ठीक है। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 40 है तो भाई इसका कितना है, 12। 12, ये एक्स कितना है, 12। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, 5। ये कितना हो गया, 12 5 17 और 17 6 23। इन तीनों का एरिया भाई, पूरे ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों हो गया 40। इसका 12 5 17 6 23, तो इसका कितना बचेगा, तो 40 में से इन तीनों का एरिया 23 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटर का एरिया 17 यूनिट, 17 यूनिट आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आंसर भी 17 का मल्टीपल आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल दिख रहा है भाई, यहां से ये वाला सी, यही आंसर हो जाएगा। खत्म सवाल। आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नंद, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बोलो भाई, 40 में से इन तीनों ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे ना, 12 5 17 6 23, तो ये कितना आ जाएगा, 17। तो इस ट्राइंगल का एरिया 17 आ गया। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है। और ये आप 30 से 40 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। रविंद्र कह रहे हैं एरिया कैसे निकाला, ये रेस्पेक्टिव सर इनको मल्टीप्लाई क्यों किया। बेटे ये जो समझाया है, यही तो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है बार बार। ये क्या मैंने मुंह फुकाने के लिए समझाया आपके? आपको क्या हो जाता है, बीच से क्लास क्यों ज्वाइन करते हो, शुरू से लेके क्यों नहीं पढ़ते आखिर तक, फिर परेशान होते हो। 17 का मल्टीपल आएगा, आप देखिए सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व कैसे होगा, परेशान हो रहे हो, मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे मेरे दोस्तों क्वाड्रेटल एबीसीडी का एरिया निकालना है, 17 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, 17 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ भाई, मुझे क्या पता है, मुझे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आसानी से निकाल सकता हूं। अगर आप इस ट्राइंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर को प्यारे बच्चों, पी क्यू आर, तो भाई ये साइड कितनी है मेरे दोस्तों, 10 10। ये साइड भी कितनी है, 6 4 10। और ये साइड कितनी है मेरे दोस्तों, 5 और 3 8। तो जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते, परपेंडिकुलर डाल के। ये मैंने यहां परपेंडिकुलर डाला तो बाइसेक्ट कर देगा 4 4। तो पाइथागोरस लगाओगे, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, 2 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। पाइथागोरस लगा के है भाई, ये 25 माइनस 4 √21, तो हाइट आ गई जी 2 √21। आप बोलोगे जी सर। पाइथागोरस लगाएंगे, 100 में से 16 घटाएंगे, 84 का अंडर रूट 84 आ जाएगा 2 √21। क्लियर है? तो एरिया क्या आएगा इस पूरे
पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आ गया। मैंने कल ही समझाया था कैसे निकालता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, 8√21। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है 40 यूनिट, इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया है 40। सवाल में 40 की जो वैल्यू है वो 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। बोलो निकाल सकते हैं एरिया कितना आ गया, 8√21 आ गया। भाई प्लीज समझो, 40 की वैल्यू 8√21 है, कितने गुना है, एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू, तो 8√21 बटे 40, तो 8×5 = 40 हो जाएगा ना, √21/5 गुना है, √21/5 गुना है ना, 5×8 = 40, 8√21 आ जाएगा। तो आपसे पूछा इस क्वाड्रेटल का एरिया 17 यूनिट की वैल्यू, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी, √21/5 से गुणा करेंगे, 17√21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेटल एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। क्या आपको वाकई में इतना करने की जरूरत थी? नहीं, आप सीधा ऑप्शन से कर सकते थे सवाल। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको अपने घर वाले कैसे झेलते हैं। आप तो अपने घर वालों को जो है खून चूस लेते होंगे। सलाम है आपके घर वालों को भाई, किस प्रकार से वो आपको झेलते हैं। कभी वो कहते नहीं है कि यार क्या हो गया ये, हैं, कैसी औलाद हो गई है। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, बहुत डिटेल में शांति से मैंने 15-20 मिनट लेके समझाया, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल होगा जी आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर 20 नंबर था, अब 21 नंबर होगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों, करिए जल्दी से, एकदम गोरा प्रश्न है आपकी तरह। कौन करेगा मेरे दोस्तों? 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा। चलिए बताइए। ये सवाल भी 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। अब 2 तरीके से बताऊंगा, एक जो कुछ को समझ में आएगा, एक जो वो भी कुछ को ही आएगा। है भाई, आपके सामने एक स्क्वायर बनाया गया PQRS, इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। आपके सामने एक स्क्वायर बनाया गया, इसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, और ये इसका डायगोनल खींचा है PR, डायगोनल PR। ये जो एंगल PQO है 60 डिग्री है, ये जो एंगल PQO ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल PQO का एरिया, इस ट्राइंगल POQ का एरिया आपको बताना है। ट्राइंगल POQ का एरिया आपको बताना है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले सवाल देखा, फिर सवाल के ऑप्शन देखे। तो सवाल के जो ऑप्शन है वो काफी दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। तो आप इस सवाल को अंदाजे से कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से। भाई √3 कितना होता है दोस्तों? √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.732। ये बात सभी को पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर पता है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मेरे दोस्तों एक आइडेंटिकल फिगर है। स्क्वायर एक आइडेंटिकल फिगर है, उसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड बराबर होंगी। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है मेरे दोस्तों, ये भी 8 है, ये भी 8 है, स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर का डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण तो बाइसेक्ट करता है मेरे दोस्तों 45 डिग्री के एंगल पे। ये 45 डिग्री आएगा, ये 45 डिग्री आएगा, 90। जो ऊपर है वही नीचे, कोई भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल आधा आधा हो गया। एक अंधा भी बताएगा इस बात को, तुम तो फिर भी पढ़े लिखे गमार हो। अगर किसी स्क्वायर की साइड 8 है तो उसका एरिया कितना होता है? 64। किसी स्क्वायर की साइड A है तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर 64। इस स्क्वायर का एरिया 64 है, तो आधा आधा 32 हो गया। भाई ये आधा 32, ये आधा 32, ये आधा 32, ये आधा 32। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका दूसरा वो भी खींचा जाए, दूसरा डायगोनल भी खींचा जाए,
तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, चारों एक जैसे हैं, सबका एरिया बराबर बराबर हो जाएगा 64। 64 का जो है 1/4 हो जाएगा 16 16 16 16। इन सबका एरिया 16 16 16 होगा कि नहीं होगा? अब ये बात तो आप जानते हो, कम से कम पूरे स्क्वायर का 64 है, ये बराबर बराबर हो जाएंगे चारों 16 16 16 16। अब ध्यान सुनिएगा, आपसे ये पूछा है प्यार से, भाई ये वाला एंगल जो होगा ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, ध्यान सुनिएगा 45 डिग्री का है, लेकिन यहां ट्राइंगल इस प्रकार से बना है कि 60 डिग्री है, तो 45 से हल्का सा बड़ा होता है 60। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो ट्राइंगल यहां पे बनाया गया है, ध्यान सुनिएगा, क्लियर है, ये जो ट्राइंगल मेरे दोस्तों यहां पे बनाया गया है, अगर 45 डिग्री पे खींचते, अगर 45 डिग्री पे खींचते तो 16 हो जाता, लेकिन आपने 60 डिग्री पे इस तरीके से खींचा है, तो ये जो है हल्का सा बड़ा ट्राइंगल है, इसका एरिया 16 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन 32 से कम होगा, 16 से हल्का सा ज्यादा होगा, 20-21 तक पहुंच जाएगा। अरे बात समझ में, अप्रोक्स सॉल्व कर लो अंदाजे से, है ना, 16 से हल्का सा ज्यादा होगा दोस्त, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों भाई? इस पूरे ट्राइंगल का एरिया ही 32 है, ये तो 32 से छोटा ही होना चाहिए, तो हो ही नहीं सकता था भाई। √3 - 1 होता है 0.73, 48 की 0.7 में भी अगर गुणा करोगे तो 35 के आसपास आएगा, 35 हो ही नहीं सकता लगभग। 48 को 50 मान लो, इसको 0.7 मान लो, 35 तो हो ही नहीं सकता इस ट्राइंगल का एरिया, तो 16 से हल्का सा ज्यादा 20-21 तक पहुंचेगा। ये देखेंगे √3 होता है 1.732 - 1 यानी कि 0.73, अगर 24 की 0.7 में भी गुणा करें तो 24 सत्ते 168 यानी कि लगभग 17 के आसपास आएगा, तो ये एरिया 17 से तो बड़ा होगा, है ना, इतना भी नहीं कि 16 से बड़ा कि केवल 17 ही पहुंचे। हाँ विकर्ण नहीं है बेटा कृष्णा, मैं भी ये कह रहा हूं, ये विकर्ण नहीं है। अभी देखिए 16 3 - √3, अभी ध्यान सुनेगा, जब 3 ऑप्शन गलत है तो यही हो जाएगा, 3 में से 1.7 घटाएंगे तो अप्रोक्स 1.3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन 20-21 के नजदीक पहुंच रहा है, यही वाला करेक्ट होगा, यही डी ऑप्शन पहुंच रहा है 20-21 के नजदीक, ये करेक्ट है। क्लियर है? √3 1.7, 3 - 1.7 इज 1.3 यानी कि 20.8 के नजदीक पहुंच रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखिए बहुत तेज आपको दिमाग लगाना है और बहुत जल्दी दिमाग लगाना है, तो ही ये सवाल होगा, ठीक है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों, अब आपके बस की बात नहीं है समझना, आगे चलिए, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, चलिए ध्यान से, भाई ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 8 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर की वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर का आप कोई डायगोनल खींचते हैं तो एरिया बाइसेक्ट हो जाता है, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब प्यार से समझिएगा, आपके सामने यहां पर 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्राइंगल, ध्यान से समझिएगा, 2 ट्राइंगल, एक है ट्राइंगल PQO, दूसरा है ट्राइंगल RQO। आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है मेरे दोस्तों ट्राइंगल PQO, दूसरा है ट्राइंगल RQO। 2 ट्राइंगल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक तो PQO, दूसरा RQO। अगर इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 XY sin थीटा, साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, जब भी आप रेशियो लोगे तो 1/2 कट जाएगा। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो आजू बाजू की साइड सेम है, जब आप इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बनाओगे, रेशियो लोगे तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये वाली साइड जो है दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड तो कॉमन है, यानी कि मेरे दोस्तों जब आप रेशियो लोगे तो 1/2 तो कट ही जाएगा, आजू बाजू की साइड सेम है, ये भी रेशियो लेने में कट जाएंगी, यानी कि एरिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा?
एरिया डायरेक्टली डिपेंड करेगा बीच के एंगल के साइन पे। जो बीच का एंगल है मेरे दोस्तों, वही एरिया का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि इनके एरिया का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों, साइन 60 डिग्री, रेशियो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। भाई यहां पे 60 डिग्री है बीच में एंगल, यहां साइन 30 डिग्री है। ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। बोलो, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? अरे बोलो भाई। जब आप इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो आजू बाजू की साइड सेम है, 1/2 रेशियो लेने से कट ही जाएगा। तो जो बीच का एंगल है उसी के साइन के रेशियो में एरिया आएगा ना। भाई एरिया लोगे 1/2, ये साइड कितनी है 8, ये कितना है ओ क्यू, बीच के एंगल का साइन कितना है साइन 60। इस छोटे ट्राइंगल के एरिया लोगे, ये साइड है 8, ये साइड है ओ क्यू, बीच के एंगल का 30, 1/2 8 गुणा ओ क्यू, बीच के एंगल का साइन साइन 30 डिग्री। इतना लिखना थोड़ना होता है। आप देख पा रहे हैं कि हाफ हाफ तो कट ही जाना है जब आप रेशियो लोगे। ये 8 सेम है, ये भी सेम है, ओ क्यों की कट जाएगा। तो जो बीच के एंगल का साइन है उसी रेशियो में एरिया का रेशियो आ जाएगा। प्रदीप, आप समझ में आ गया? एरिया क्या होता है? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। आजू बाजू की साइड सेम है तो रेशियो लेने से कट जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बीच का एंगल है वही डिफरेंट है, उसी रेशियो में, उसके साइन के रेशियो में एरिया का रेशियो आ जाएगा। 1 सेकंड की कहानी थी। साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। तो रेशियो कितना आ गया? √3:1। ये रेशियो आ गया √3:1। यानी कि इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो √3:1 आ गया। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो √3:1 आ गया। आप बोलो कि हाँ जी सर। आपको निकालना है ट्राइंगल पी ओ क्यू का एरिया। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, यहां तक मुश्किल से 1 सेकंड की कहानी थी। आप बताओ भाई, ये जो है, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया कितना है? 32, स्क्वायर का आधा। इसे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया कितना है? 32, स्क्वायर के एरिया का आधा 32। और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया है कितना मेरे दोस्तों? ये √3 है, ये 1 है, √3 + 1 यूनिट। तो √3 + 1 यूनिट की वैल्यू जो है सवाल में, वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। यही तो मतलब है भाई। इसका एरिया √3 है, इसका 1 है, पूरे का एरिया कितना हो गया? √3 + 1, जबकि पूरे का एरिया है कितना? 32। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 32/√3 + 1। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। आप बोलो कि हाँ जी सर। आपसे पूछा है इस ट्राइंगल का एरिया पीओ क्यू का, यानी कि √3 यूनिट के लिए पूछे, कितने की? √3 यूनिट की। तो √3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, √3 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई बाय √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1 ही सेकंड का प्रश्न था, मुश्किल से 10-12 सेकंड का। ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन से भी कर सकते हैं या सॉल्व कर लो। मैं सॉल्व ही करके बता दे रहा हूं आपको गधों की तरह, क्योंकि आप हो वो। 32 √3, नीचे √3 + 1 है, तो ऊपर नीचे √3 - 1 से गुणा कर देंगे कॉन्जुकेट से। कैसे भाई? ऊपर नीचे कॉन्जुकेट से गुणा करेंगे। √3 + 1 का कॉन्जुकेट √3 - 1, √3 - 1 से मेरे दोस्तों गुणा कर देंगे। ठीक है ना? √3 - 1, नीचे √3 + 1, √3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से 32, 16 बार चला जाएगा, 16 बार 16। √3 गुणा √3 3 माइनस √3 एकम √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। बहुत शानदार सवाल है। समझ में आ गया दोस्तों?
अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा, मैं आपके सामने सवाल बना रहा हूं। लिख लो, आने वाले जमाने में सवाल आएगा, अगले 2-3 साल में आपको दिखाई दे जाएगा ये सवाल। ये स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर, एक वर्ग है, ठीक है ना। लिख लो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये वाला जो एंगल है 75 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 75 डिग्री का है। यहां पे जो मिल रहा है मेरे दोस्तों, ये पॉइंट है आपका पी। तो आपसे पूछा ट्राइंगल एबीपी, ट्राइंगल एबीपी और स्क्वायर एबीसीडी के एरिया का रेशियो क्या है। इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या है। आपके पास 30 सेकंड है सवाल सॉल्व करने के लिए। अगले 2 साल में सवाल एग्जाम में दिखाई दे जाएगा। 32 कहां से आया? रोशन, अपना नाम बेशरम कर दो, बदल कर बेशरम, बेशरम बेलिहाज, अबे गधा, ए धरती बोझ। ये स्क्वायर की साइड 8 है। अगर इस स्क्वायर की साइड 8 है, खच्चर गधा मनहूस कूड़ा, तो इस स्क्वायर का एरिया है 64। 64 एरिया है गधा, साइड 8 है। ये डायगोनल खींचोगे आधा आधा हो जाएगा। ये 32, ये 32। एक अंधे अनपढ़ आदमी से पूछते ना, आपके घर में कोई जानवर होगा, कुत्ता भैंस या गाय आपने पाल रखी होगी, उससे पूछना, वो बता देगी आपको, ठीक है ना। ये ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 32 हो गया। 32 पूरा एरिया है कितना? √3+1। शर्म भी नहीं आती है तुम लोगों को। साइड क्या है क्वेश्चन में? साइड की जरूरत क्या है क्वेश्चन में? काफी नहीं है जितना दिया है, स्टैंडर्ड रेशियो है ये। जवाब दो। आया? अरे बेटा, अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि होती, तो अगर पिछला सवाल आपको समझ में आया होता, तो आप ये सवाल खुद पे खुद कर लेते। इसको, ये रेशियो आपसे पूछा है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप जानते मेरे दोस्तों, अगर ये एंगल 75 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो यहां पे आप जो है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो।
आप यहां पे ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल सीबीपी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन। ठीक है भाई, आप ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे ये दोनों साइड सेम है स्क्वायर की, ये दोनों साइड सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम है। बीच वाली ये जो साइड है बीपी दोनों में कॉमन है, तो आजू बाजू की साइड सेम है, तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे, बीच के एंगल के साइन पे। यानी कि इसका एरिया साइन 75 और साइन 15 के रेशियो में होगा। अब साइन 75 क्या होता है? साइन 75 होता है मेरे दोस्तों √3 + 1 बटे 2√2। साइन 15 होता है √3 - 1 बटे 2√2। तो बटे 2√2 दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चों? इसका एरिया √3 + 1 है, तो इसका एरिया √3 - 1 यूनिट आ गया। ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। साइन 75 √3 + 1 बटे √3 - 1, सॉरी साइन 75 √3 + 1 बटे 2√2 और साइन 15 √3 - 1 बटे 2√2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ट्राइंगल एबीपी का एरिया तो √3 + 1 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको निकालना पूरे स्क्वायर का एरिया। आप बताओ स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का डायग्राम खींचोगे तो आधा आधा हो जाता है ना भाई। ये √3 + 1 √3 - 1 कितना हो गया टोटल? 2√3। अगर ये 2√3 हो रहा है तो ये भी 2√3 होगा। बोलो भाई मेरे, अगर इन दोनों का सम 2√3 है तो ये भी 2√3 है। पूरे स्क्वायर का एरिया 4√3 हो जाएगा। 4√3 ये रेशियो, अगर यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर आया है वेरी गुड मेरे दोस्तों, शाबाश। इतना सा सवाल था, कुछ कठिन पूछ लिया क्या हमने? वेरी गुड संध्या। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आक्रमण करेंगे। अब नेक्स्ट गोरा कंसेप्ट लेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, उस ट्राइंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। किसी ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा दोस्तों, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। आज केवल कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल तो अगली क्लास में होंगे मेरे दोस्तों। कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, मैंने आपको बता दिया, मैं गांव जा रहा हूं अपने। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप कंसेप्ट का बिल्कुल चूरन बना के खा जाएंगे अगली क्लास में, मुझे परेशान करेंगे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अगली बार जब आओ तो कृपया पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। भाई मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी, और शब्दों को गौर से सुनो करो, शब्दों की बहुत अहमियत है। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक सीवियन खींचते हैं तो सीवियन बेस को 2 टुकड़ों में बांटती है। जिस रेशियो में ट्राइंगल का बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। मेरे दोस्तों ट्राइंगल एबीसी है, मैंने वर्टेक्स ए से एक लाइन खींच दी, रैंडम लाइन इस तरीके से एडी, तो ये एक टाइप की सीवियन हो गई। ये सीवियन मेरे दोस्तों 2 ट्राइंगल बना रही है, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी। यहां पे 2 ट्राइंगल बन गए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। इन दोनों ही ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जिस रेशियो में बेस, भाई ये ट्राइंगल एडीबी, ये ट्राइंगल एडीसी, सीवन खींचने से 2 टुकड़े हो गए। क्लियर है? तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा, बीडी रेशियो डीसी, बीडी से डीसी का रेशियो वही इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा। क्लियर है? चलिए अब कैसे आया समझाता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनो, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। सपोज दोस्तों ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा।
क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो आप मुझे बताओ ट्राइंगल एडीबी का एरिया क्या होगा। तो बच्चा पार्टी ट्राइंगल एडीबी का एरिया हो जाएगा 1/2 एडी गुणा बीडी, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। सेम इसी तरीके से मेरे प्यार भाई अपॉन 1/2 भाई ट्राइंगल एडीसी का एरिया क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एडीसी का एडी गुणा डीसी, एडी गुणा डीसी, बीच के एंगल का साइन प्यारे बच्चे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बीच के एंगल का साइन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कंफर्म है, समझ में आ गया, वेरी गुड अनु ने। मेरे प्यारे भाई यहां हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, एडी एडी कैंसल आउट हो जाएगा। आप ट्रिगो में अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, बीडी रेशियो डीसी बचा। क्या आ गया, बीडी रेशियो डीसी, बीडी बटे डीसी। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कहने का मतलब इन दोनों ट्राइंगल के अगर आप कभी भी इस तरीके से C1 खींचोगे तो जो बेस का रेशियो है वही इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, अगर सपोज एग्जांपल के लिए बीडी से डीसी का रेशियो 5:7 है, तो मैं आपसे पूछने लगूं बताओ कि ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो भी मेरे दोस्तों 5:7 ही होगा। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो भी 5:7 ही होगा। ठीक है, एक और तरीके से आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे फिर से मैं आपके सामने समझाता हूं। मैंने आपके सामने दोस्तों एक बार ये ट्राइंगल बनाया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। देखिए ये ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है भाई, ये दो पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों, पैरेलल लाइन, ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच ट्राइंगल बनाओगे ना हाइट सेम होगी। भाई ये ट्राइंगल मैंने बनाया, तो इस ट्राइंगल की इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ट्राइंगल की हाइट है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ट्राइंगल की हाइट है। ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जिन दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं। अरे समझ में आया। हाँ सीवियन कुछ भी हो, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरम का कोई नाम नहीं है, बेनाम है। ठीक है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पे देखेंगे एडी, तो यहां पे मैंने दो ट्राइंगल बना दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई इन दोनों ट्राइंगल का ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी, दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है भाई, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, इसका बेस बीडी है, इसका बेस डीसी है, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल की हाइट तो सेम है ना। आप यहां से ये देखिए इसके पैरेलल लाइन है, आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट तो सेम है ना। ये दोनों ट्राइंगल सेम ही पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम ही पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। देख पा रहे हैं भाई, अगर आपके सामने कोई ऑब्टूस ट्राइंगल भी है तो इसकी हाइट कैसे निकालते हो भाई, यहां पे पैरेलल लाइन खींचते मेरे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते परपेंडिकुलर डालते, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। भाई ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी सेम ही पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, तो इन दोनों की हाइट तो सेम ही है ना। यही इन दोनों ट्राइंगल की हाइट है मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी, यही हाइट है दोनों ट्राइंगल्स की। तो जब हाइट सेम है तो एरिया किसके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, बेस के रेशियो में। ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो बीडी से डीसी ये रेशियो हो जाएगा दोनों ट्राइंगल के एरिया का। सभी को समझ में आ गया। एनी ट्राइंगल में लगेगा सुर भी, एनी ट्राइंगल कैसा भी हो। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज की क्लास को तो दोस्तों मैं यहीं विश्राम करता हूं, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। बाय।